गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र निर्माण करने को कहता या कहती है। अपने समझ के अनुसार बच्चों को बोलती है कि आप एक मैपिंग करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग करिए। तो ऐसे में विद्यार्थियों को स्मृतियों का मंथन, तो देखो स्मृति जहाँ आ गया मतलब रट्टाफिकेशन, याद करना, वहाँ क्रॉस कर देना है। रचनात्मक आकलन कर रहा है कि वो क्रिएटिव असेसमेंट कर रहा है बच्चे का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी है छात्रों के मुख्य बिंदु का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, तो कोई सार लिखने के लिए तो बोला नहीं है, एक माइंड मैपिंग बोला हुआ है, ठीक है। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है, तो ये भी नहीं है। देखो माइंड मैपिंग होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने लिखा है मेला, ठीक है, मेला लिखा। अब मेले से रिलेटेड बच्चों के दिमाग में जितने भी शब्द आ रहे हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। मिशन बुनियाद जब हम बच्चों को कराते हैं तो इसमें होता है मेला, मेले में जैसे खिलौने, झूला, भीड़, है ना, लाइट, रोशनी और रंग, अलग अलग तरीके, कुछ भी जो बच्चे ने देखा है मतलब वो अपनी समझ के हिसाब से लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग। कोई भी टॉपिक जैसे आपने बीच में लिख दिया माँ लिख दिया, है ना, और चारों तरफ ऐसे ऐसे कर दिया, तो फिर माँ से रिलेटेड जितने भी शब्द बच्चे को आते हैं वो बच्चा लिखता है, यानी उसकी माइंड मतलब क्या कहती है उस बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आवश्यकताओं को पदानुक्रम, जो मानव की आवश्यकताएँ हैं वो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है। थर्ड है, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है, रुचि, मानसिक वृत्ति, बुद्धि या फिर पूर्व अधिगम सार। तो देखो अगर कोई समस्या है, हमें इंटरेस्ट है, तो बेसिकली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मानसिक वृत्ति समस्या बन सकती है, बाकी बुद्धि नहीं बनेगी, पूर्व अधिगम सार भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसंधान विधि की सीमाएं क्या है। विद्यालय में साधनों की कमी, अधिक समय लगना, और सी ऑप्शन है, दोनों ही जो है हमें इसकी सीमाएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, तो किस तरीके से भिन्न है। अध्यापकों और शैक्षिक प्रबंधकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर 5th का है वो फर्स्ट हो जाएगा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है मौलिक अनुसंधान से, वो इस तरीके से भिन्न होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा इसको किया जाता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान में तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के आधार पर किया जाता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी उपयुक्त विवेक के आधार पर होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनकी सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों के आधार पर किया जाता है। जो हमारा बेसिकली जो हमारा ये जो होता है एक्शन रिसर्च, कारण क्या है ना, मतलब समस्या और समस्या के कारणों पर हम उपकल्पनाएँ बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 6 का ए हो जाएगा। 7 है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियात्मक अंतिम मूल्यांकन, सामान्यकरण या फिर शोध का आकलन या अपरिवर्तन कठोर होना। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। शोध और क्रियात्मक अनुसंधान अलग है, तो कौन सा स्टेप है जो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान से अलग बनाता है ना। तो अलग नहीं बनाता, सेम बनाता है, तो वो है प्रोग्राम का क्रियात्मक एवं अंतिम मूल्यांकन, ठीक है। जो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और जो लास्ट में जो इवैल्यूएशन करते हैं वो। 8वां है हमारा, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदी के 5वीं के विद्यार्थियों के लेख सुधार ये होती है, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग।
तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चों से रिलेटेड है, बेसिकली जो स्कूल में जो चीज़ें चल रही हैं हमारा, तो जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो बेसिकली हमारा जो स्कूल से रिलेटेड हमें इश्यूज़ देखने को मिलते हैं बच्चों से रिलेटेड, उसी के बारे में होता है। लाइन क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का ज्ञान। देखो बेसिकली जो हमारा एक्शन रिसर्च होता है वो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। यह किसी विशिष्टतम समाधान के लिए किया जाता है, यस। अगला है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, तो इतना कोई व्यापक स्तर पर निर्णय लेना नहीं है, बिल्कुल ही हमें स्कूल लेवल पे चीज़ करनी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है। डी है हमारा, स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 10 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।